आज हम औसत के 5वें पार्ट में औसत के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। औसत के इन प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके पिछले भागों को भी अच्छे से देखना होगा। अगर अच्छे से सारे पार्ट पीछे से देखे जाएंगे तभी ये जो क्वेश्चन है ये आगे समझ में आएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, प्रश्नों की जो कंडीशन है वो कठिन होती चली जाएगी और उनको समझने के लिए हमें पीछे के प्रश्नों को अच्छे से हल करना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। अगला प्रश्न है, 40 परिणामों का औसत 50 है और 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है। सभी परिणामों का औसत कितना होगा? अब देखो, क्वेश्चन करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है औसत बराबर, औसत क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब औसत को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? औसत को हम प्रदर्शित करते हैं यक्स बार से, पदों को योग को सिग्मा एफ से और पदों की संख्या को यन से। अगर हम यहां पर कैंची गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पदों की संख्या एन और एक्स बार का गुणा करेंगे यानी औसत, और बराबर का है कि होता है पदों के योग के। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 40 परिणामों का औसत हमें पता है 50 यानी एन एक्स बार, और इन दोनों से हमें मिलता है सिग्मा एफ यानी पदों का योग। तो परिणाम कितने हैं? 40 परिणामों का औसत कितना है? 50। तो इनका योग तो हम निकाल ही लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 0 0 5 को 20, कितना आया? 2000। कह रहा और 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है यानी अगले 60 परिणाम है। यन बराबर कितना है? 60 और इनका औसत कितना है? 55। तो 0 लगा लेंगे, 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 3 33। अब कह रहा है सभी परिणामों का औसत, तो अगर सभी परिणाम निकालने हैं तो यन कितने हो जाएंगे टोटल? जोड़ देंगे 0 6 4 10 यानी टोटल परिणाम कितने हो गए? 100। और इनका टोटल योग कितना होगा? 0 0 3 3 2 5 यानी 5300। औसत का फार्मूला हमने पढ़ रखा है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग कितना आया? 5300 और पदों की संख्या कितनी हो गई? 100। जब 100 से भाग करेंगे दोनों जीरो कैंसिल यानी औसत हमारा कितना आएगा? 53। अगला प्रश्न है, 40 प्रेक्षणों का औसत है 32। प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत 16, अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20, शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितना होगा? अब देखो टोटल कितने प्रेक्षण है? 40 यानी यन कितना है? 40 और इनका औसत कितना है? 32। तो इन दोनों का गुणा क्या देगा हमें? योग, यानी एक 0 लगा लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 1280 40 प्रेक्षणों का औसत था, तो इनका योग होगा 1280। प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत यानी n बराबर कितना है? 15 और इनका औसत कितना दिया गया है? 16। जब इनका गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 और 15 का 9 15 9 24 यानी कितना है? 240। अगले 16 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 20 यानी प्रेक्षण कितने हो गए? 16 और इनका औसत कितना? 20। तो इनका योग कितना आएगा? 0 लगा लेंगे, 16 दूना 32 यानी 320। कह रहा शेष बचे, तो बचे कितने हैं? 2 15 और 16 यानी प्रारंभ के 15 और अगले 16 तो मिलकर कितने हो गए? 6 5 11 1 1 6 5 11 1 1 2 1 3 यानी 31। टोटल थे कितने? 40। अब यहां इन दोनों का योग भी देख लें, तो अगर 40 में से 31 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 यानी पदों की संख्या कितनी हो गई? 9। अब जब 31 संख्या है 40 में से घटा देंगे तो इनका योग भी दोनों का जोड़ के 1280 में से घटा देंगे, तो इनका योग कितना आएगा? 0 4 2 6 3 2 5 यानी 560 और ये 1280 से माइनस कर देंगे, 1280 में से 560 माइनस करेंगे तो 0 8 में 6 गया 2, 12 से 5 गया 7, कितना आया? 720। अब औसत हमें निकालना है, तो अब 9 संख्याओं का योग कितना आया? 720 और 720 को जब 9 से भाग करेंगे 9 ठीक 72 1 0 यानी 80, यानी जो शेष प्रेक्षण बचे हैं उनका औसत कितना आएगा? 80। ये हमारा आंसर हो गया।
अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के 50 में से 40 लड़कियों की औसत ऊंचाई है 148 सेमी और शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेमी। पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या है? तो यहां पर n कितना है? 50 में से 40 लड़कियां, यानी n कितना है? 40, और इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 148, तो इनका योग निकाल लेंगे। फिर कह रहा है शेष लड़कियां, तो 50 में से 40 लड़कियों का औसत निकल गया, तो कितनी बची? 10 लड़कियों का, इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 150। तो कह रहा पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई, तो पूरी कक्षा में छात्र तो टोटल कितने हो गए? 50, पर अब हमें 50 जो छात्र हैं उनका योग चाहिए, उनकी उम्र का या उनकी ऊंचाई का। तो हम पहले क्या करें? 40 और 148 का गुणा करें तो इनका योग मिल जाएगा, तो एक जीरो लगा लो। 4 अठे 32 के 2 हाथ चले 3, 4 चक्कू 16, 3 19 के 9 हाथ चला 1, 4 का नम 4 है 5। जब इसका 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, और एक और जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 15 का नम 15 आ जाएगा। अब औसत हमें निकालना है पूरी कक्षा का, तो हमको संख्या तो पता है 50, पर योग निकालेंगे तो इनको जोड़ देंगे। 0 2 9 5 14 के 4 5 6 और 1 7, कितना है? 74 20। अब हमें क्या निकालनी? औसत ऊंचाई। तो औसत बराबर फार्मूला क्या होता है? योग कितना आया है? 74 20, और संख्या कितनी? 50। काट देंगे इसको। जब 5 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का 9 5, 5 का 9 5, 2 बचा इसमें 24 हो गया, 5 चक्कू 20। अब कितना बचा? 4 42 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 5 चक्कू 20, यानी कितना आया? 148.4 सेमी, यानी जो उसकी औसत ऊंचाई आएगी वो आएगी 148.4 सेमी। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 60 लड़कों में 40 लड़कों की औसत उम्र है 15, यानी लड़के कितने? 40, और इनकी औसत उम्र कितनी? 15। तो इनके बराबर में क्या निकलेगा? योग। तो एक जीरो लगा लो। 15 चक्कू 60, यानी कितना आ गया? 600। 40 लड़कों की औसत उम्र आ गई 15, तो इनका योग आ गया 600। अब कह रहा है 15 वर्ष है और शेष लड़कों की औसत उम्र है 17। तो 60 में से 40 लड़कों की औसत उम्र पता थी, तो शेष कितने बचे? 20, और इनका औसत कितना है? 17। तो 0 17 दूना 34, 340। पूरी कक्षा की औसत उम्र, तो पूरी कक्षा में कितने छात्र हो गए? 60, और पूरा योग कितना आएगा? 0 4 6 3 9 940। अब औसत बराबर हमने सूत्र पढ़ा है योग बटे संख्या। योग कितना आया? 940, और संख्या कितनी है? 60। तो जो भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दिया 6, 2 चक्कू 8, 2 सती 14, यानी कितना आया? 47 बटे 3। अब 47 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 अकलम 3 आएगा, 4 में 3 गया, 1 उतार लिया 7, 3 बचे 15, 7 में से 5 गया 2। सही बटे में हमारा आंसर आ जाएगा 15 सही 2 बटे 3 वर्ष, यानी जो उनकी पूरी कक्षा की औसत उम्र क्या होगी? वो होगी 15 सही 2 बटे 3 वर्ष। तीन संख्याओं का औसत 156 है। सबसे बड़ी संख्या 180 है। यदि अन्य दो संख्याओं का अंतर है 10, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो तीन संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 156। तो इनका योग कितना आएगा? तीन संख्याओं का योग अगर निकालेंगे तो 3 से गुणा कर ले, 3 18 के 8, 3 5 15, 15 और 1 16 के 6, 3 अगर 3 1 4, 468। तो तीन संख्याएं मान लेते हैं हम a प्लस बी प्लस सी है, और इनका योग कितना आ गया? 468। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या 180 है, तो अगर बड़ी संख्या मान ले हम c है, यानी 180 हो गई, ये आ गया 468। तो a प्लस बी क्या आएगा? a प्लस बी आएगा 468 माइनस 180। तो 468 से जब हम 180 घटाएंगे तो 8 में से 0 गया, 8 ही आएगा, 16 में से 8 गया 8, और यहां बचा 3, 3 में से गया 2, यानी 288 आ गया।
अंतर दिया गया है, तो अंतर a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है 10। अब दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर b से b कट जाएगा, a कितना आएगा 2a, और यहां पर 288 में अगर 10 जोड़ेंगे a प्लस बी, b से b कैंसिल हो गया, a आया 2a। अब 288 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 298, तो a बराबर कितना आ जाएगा 298 के बटे में 2, 2 बन जा 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 चक्कू 8, 2 9 18, यानी a बराबर कितना है 149। अब दोनों संख्याओं का योग हमें पता था, a प्लस बी कितना था, a प्लस बी आया था 288, तो जब हम b निकालेंगे तो b बराबर आएगा 288 माइनस a का मान कितना आया 149, तो 149 घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 9, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ a यानी 139। तो a 149 आया है, b 139 आई है, और बड़ी संख्या 180 थी ही, तो छोटी संख्या क्या होगी 139। अगला क्वेश्चन है, यदि x कामा वाई और y कामा जेड के औसत के बीच अंतर 12 है तो x और z के बीच अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर x और y का औसत क्या होगा, x प्लस वाई यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, y z का औसत अंतर दिया गया तो माइनस लगाएंगे, तो ये क्या आएगा y प्लस जेड बटे में 2, और इनका अंतर कितना दिया है 12, तो हर क्या है दोनों के समान है, यानी बटे में क्या रहेगा 2, ऊपर x प्लस वाई माइनस से गुणा करेंगे, माइनस वाई माइनस जेड बराबर 12, y से y कैंसिल, x माइनस जेड यानी x और z का अंतर 2 इधर गुणे में जाएगा, तो 12 गुणे 2 यानी कितना आएगा 24, यानी x और z का अंतर कितना होगा 24। अगला क्वेश्चन है, यदि d और e तथा e और h के बीच औसत के मध्य अंतर 19 हो तो d और h के मध्य अंतर क्या होगा। तो यहां भी d प्लस e बटे 2 ये औसत हो गया d और e का, माइनस अंतर दिया गया है दोनों का, तो यहां आएगा e प्लस h और बटे में 2, ये अंतर दोनों का कितना है 19, तो हर समान है तो नीचे 2 ही रहेगा, अंश नोट करेंगे d प्लस e, जब अंदर से गुणा करेंगे माइनस e माइनस h बराबर 19, ई से ही कैंसिल यानी d माइनस h, और 2 जाएगा गुणे में यानी 38, यानी d और h के मध्य अंतर क्या होगा 38 का।